नमस्ते एंड वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। अभी तक मैं कुछ टाइम से आपके साथ में फेस्टिव सीरीज़ शेयर कर रही थी। आपने क्या क्या उसमें से यूज़ किया मुझे बताइएगा, और आपकी दिवाली कैसे रही वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैं वापस आ गई हूँ प्लांट्स पे। प्लांट्स मैंने अभी इसलिए चूज़ करे हैं क्योंकि अभी विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी आएंगे। और जो आज मैं प्लांट लेके आई हूँ उसकी केयर हमको स्पेशली बहुत ज़्यादा करनी होती है। वो प्लांट है तुलसी प्लांट। विंटर्स में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमको तुलसी की स्पेशल केयर करनी पड़ती है। तुलसी जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं, हमारे इंडियन होम्स में सब घरों में रखते ही हैं। सब उसको बहुत स्पिरिचुअल भी मानते हैं, डिवाइन भी मानते हैं, और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो हमको उसको अपने घर में हम रखते हैं तो स्पेशल केयर देने की ज़रूरत होती है। वही आज मैं केयर एंड मेंटेनेंस तुलसी की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ। उसमें आपको फिल करने में 5 भी नहीं 2 ही मिनट लगेंगे, जल्दी से फिल कर दीजिएगा। उसके मैं ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे भी दे रही हूँ, तो मुझे उससे जो मैं आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो बनाने में हेल्प मिलेगी। वो ऑप्शंस आप बता दीजिएगा आपको कौन से पसंद हैं। जिस तरह के मेरे वीडियोज़ देखते हैं, प्लांट्स रिलेटेड, होम स्टाइलिंग रिलेटेड, या फिर रेसिपीज़, या फिर वास्तु, ये सब आप मैं उस फॉर्म में मुझे टिक करके या नंबर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, तो मुझे अपने आगे के वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं जो आजकल वीडियोस बना रही हूँ उनसे रिलेटेड ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। उन क्वेश्चंस के जो विनर होंगे उनको मैं एक बहुत ही प्यारा सा गिव अवे दूँगी। उनका मैं डिटेल आपको आने वाले वीडियोज़ में बताती रहूँगी। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास में जल्दी से आ जाए। और चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ तुलसी प्लांट एंड केयर। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये मैंने तुलसी प्लांट ले लिया है, मेरे स्काई गार्डन में रहता है ये वाला प्लांट। मैंने आपको इसका पूरा प्लांटेशन भी दिखाया था, चेक कर लीजिएगा अगर नहीं आपको देखा हो आपने वाला व्लॉग। अब हम इसका केयर एंड मेंटेनेंस शुरू करते हैं। तुलसी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। मेन ये राम तुलसी या श्याम तुलसी होती है। केयर दोनों में एक सी ही रहेगी। मैं आपको विंटर केयर आज तुलसी की बता रही हूँ। तुलसी प्लांट में केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी वाटरिंग के बाद में उसका सॉइल मिक्स, फिर सनलाइट, फिर उसका पॉट साइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटरिंग की। जनरली क्या होता है, जो हमारे घर में पूजा होती है तो हम जो मंदिर में पानी रखते हैं वो तुलसी जी में ही चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे ये इंडियन ट्रेडिशन में ही ये चीज़ बोली गई है कि पूजा का पानी तुलसी में चढ़ाना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर कई बार ओवर वाटरिंग हो जाती है, वो भी विंटर सीजन में। तो आपको इसकी वाटरिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप वाटरिंग करिए तुलसी में, लेकिन ये ध्यान रख के करिए कि जब उसकी सॉइल ऊपर की कुछ लेयर्स स्पेशली 3-4 इंच जब तक सूख ना जाए तब तक उसमें वाटरिंग नहीं करिए, या थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। ये नहीं कि आप पूरा कलश भर के उसके अंदर रोज़ाना सुबह शाम पानी डाल रहे हैं, तो उसके अंदर रूट रॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। रूट रॉटिंग और सॉइल मिक्स कैसे रखना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, वाटरिंग का ध्यान रखना तुलसी जी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स आप चाहे तो आराम से गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप डेली पानी नहीं डालते या ध्यान से पानी डालते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पानी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप गार्डन सॉइल के अंदर सैंड मिक्स कर दीजिए। सैंड मिक्स करने से क्या होगा, अगर आपका पानी ज़्यादा भी हो गया तो वो मिट्टी के अंदर जमेगा नहीं और रूट्स रॉट नहीं होंगी। तो बेस्ट प्रपोर्शन ये रहेगा कि 70% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% आप सैंड ले लीजिए, और 10% काउ डंग मैन्योर ले लीजिए। कभी भी तुलसी जी में किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मत करिए, नहीं तो आप जनरल अगर आप पानी का ध्यान रखते हैं तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी तुलसी जी अच्छे से चलती हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे तुलसी जी की केयर में है सनलाइट। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, विंटर्स में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में सुबह के टाइम तो धूप बहुत ही ना के बराबर आती है। इवन जहाँ ऐसे हम वेस्टर्न जोन में रहते हैं यहाँ पे भी सनलाइट कम ही होती जाती है, लेकिन हमारी तुलसी जी के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि जितना सनलाइट में रह सकें विंटर्स में स्पेशली, तो आप तुलसी जी को सनलाइट में रखिए। स्पेशली विंटर्स में मॉर्निंग की जो
स्टार्टिंग की सनराइज से लेके 11 to 12 o'clock तक की 3-4 आवर्स की सनलाइट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो आप ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहे, वार्मथ रहे। डायरेक्ट स्काई के नीचे मत रखिए, वो मैं आपको अभी केयर में भी बताने वाली हूँ कि आपको विंटर्स में कैसे केयर करनी है। लेकिन कोशिश करिए कि मैक्सिमम आपका प्लांट तुलसी जी का सनलाइट में जितना रहेगा उसका फोटोसिंथेसिस उसका अच्छे से चलेगा, क्लोरोफिल बनेगा, तो हमारा प्लांट अच्छा ग्रीन रहेगा। वैसे विंटर सीजन तुलसी जी के लिए डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। डॉर्मेंसी मीन्स उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, बस हमारा प्लांट ग्रीन रहे, उसका फोटोसिंथेसिस ठीक से चलता रहे और वो ख़राब ना हो, हमको उतनी ही केयर हम उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा तुलसी जी की मेंटेनेंस में है उनका पॉट साइज़। ये तो मैंने आपको अपना उसमें तुलसी प्लांटेशन में दिखाया था, यही वाला पॉट मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये डिवाइन और अच्छा लगता है। अगर आप नई तुलसी जी लगाने जा रहे हैं या आपको रिप्लेस करना है पॉट, तो 8 to 12 इंच का पॉट सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उसकी रूट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए स्पेस मिलता है। तो पॉट साइज़ हमेशा थोड़ा बड़ा ही लीजिए, बहुत ज़्यादा छोटे पॉट्स में उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं, इसलिए पॉट साइज़ को हमेशा थोड़ा बड़े साइज़ में लीजिए। और एक अपने पास में ऐसा भी रखिए कि जैसे हमारा ये विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, अगर किसी वजह से हमारी ये ख़राब हो जाती हैं तुलसी जी, तो हमारे पास में 1-2 प्लांट्स स्पेयर में होने चाहिए, जिससे हमारे पास में तुलसी जी का हमेशा एक प्लांट घर में रेडी रहे। अब आ जाते हैं तुलसी जी की केयर के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि विंटर्स में सनलाइट की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे इस प्लांट को, तो हमको विंटर्स में, जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होता है, पाला जिसको बोलते हैं, रात को ड्यू ड्रॉप्स गिरती हैं, वो अगर इसके लीफ के ऊपर गिरेंगी तुलसी जी की तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगी प्लांट को। तो आप अपने प्लांट को ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे सनलाइट तो आए, वार्मथ आए सनलाइट की, लेकिन डायरेक्ट स्काई के नीचे मत रखिए। अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़ रही है कि आपको डायरेक्ट स्काई के नीचे रखना है या वहाँ पे फॉग गिरता है, तो सबसे अच्छा उसका सॉल्यूशन ये रहता है कि इस प्लांट को रेड मसलिन क्लॉथ से या किसी कॉटन क्लॉथ से या किसी आप दुपट्टे से भी कवर करके रख सकते हैं। वो भी एक ट्रेडिशन है, अगर आपको देखा जाए तो हमारा कितना रिच ट्रेडिशन होता था। अभी तुलसी विवाह आने वाला है, उस टाइम पे पूरा तुलसी जी को कवर कर दिया जाता था। उसका मेन रीज़न यही होता था कि ये प्लांट हमारा सर्दियों में सर्वाइव करे अच्छे से। तो रेड मसलिन क्लॉथ से, ज़रूरी नहीं है आप रेड लीजिए, आपके पास में जो भी कोई अच्छा सॉफ्ट क्लॉथ है उसको आप रात को तुलसी जी को उससे कवर कर दीजिए। कलावे से बांध सकते हैं या किसी रस्सी से या डोरे से बांध सकते हैं। मॉर्निंग में उसको हटा दीजिए, तो रात में जो फॉग से जो डैमेज होता है प्लांट का वो नहीं होगा। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो केयर में आता है हमारे तुलसी जी का, वो है इसके जो फ्लावर्स आ जाते हैं या जिनको हम मंजरी भी बोलते हैं, वो इसके सीड पॉड्स होते हैं, वो आप टाइम टू टाइम कट करते रहिए, क्योंकि अगर वो पूरे ग्रो होके प्लांट में ही लगे रहेंगे तो प्लांट की पूरी एनर्जी उनमें ड्रेन हो जाती है, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी जो एनर्जी होता है सीड्स को डेवलप करने में, फ्लावर्स को डेवलप करने में लगा देता है। तो स्पेशली विंटर सीजन में आप तुलसी के अंदर, जब भी मैंने ये प्रूनिंग में इसकी करती रहती हूँ, इसीलिए अभी कोई भी मंजरी नहीं है। जैसे ही मंजरी आनी यहाँ पे स्टार्ट होती है, आपको पता होगा तुलसी जी आपने लगाई हुई है घर में, तो जब ग्रीन होती है तभी आप उसकी सीजर से कटिंग कर दीजिए। साथ ही में अगर आपको अपनी तुलसी को और ज़्यादा बुशियर बनाना है तो आप इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। पिंचिंग मीन्स ऊपर से थोड़ी थोड़ी लीव्स ऐसे इस तरह से आप इनकी तोड़ सकते हैं। ये आपके प्लांट और ज़्यादा साइड में फ्लरिश करता रहेगा। ये लीव्स आप अपने मेडिसिनल पर्पस से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में तो तुलसी जी की चाय का कितना अच्छा फ्लेवर आता है, उसमें यूज़ करिए, काढ़ा बनाने में यूज़ करिए, उनको आप वेस्ट मत करिए। आप इसको अपने किचन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कुछ रेसिपीज़ में भी बेसिल बोला जाता है, होली बेसिल भी तुलसी को बोला जाता है। तुलसी जी का बहुत अच्छा यूज़ होता है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको यूजेस मिल जाएंगे। इन लीव्स को आप वेस्ट मत करिएगा। साथ ही में जो ये येलो लीव्स हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, उनको भी आप निकाल के प्लांट के अंदर ही डाल दीजिए, वो मैन्योर का ही काम करेंगी। और अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप मानसून सीज़न में उनको डेवलप होने दीजिए। जब वो ब्राउन हो जाते हैं फिर मैं आपको आगे आने वाले किसी व्लॉग में बताऊंगी कि आप उन सीड्स को किस तरह से सो कर सकते हैं, अपने ही घर में और ज़्यादा तुलसी के प्लांट उनसे बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तुलसी जी की केयर में है, समय समय पर आप जो इसकी सॉइल है उसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा साइड से लूज़ कर दीजिए, जिससे जो पानी है वो नीचे तक आराम से जाए, रूट्स तक, ऊपर ऊपर ही ना एक्यूमुलेट हो उसके अंदर। तो बीच बीच में आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपको टाइम हो, थोड़ी थोड़ी सी
सॉइल को ऊपर ऊपर से लूज़ कर दीजिए, वो भी हल्के हाथ से, जिससे कि ये हमारे प्लांट की रूट्स ना ख़राब हो। और अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड करना है तो ये वर्मी कंपोस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो आप लोकल नर्सरीज़ पे भी चेक कर सकते हैं। ये पानी आप ओवरनाइट, ये तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है आपको शो करने के लिए, नहीं तो 1 लीटर वाटर में आप 1 टीस्पून पानी डालिए, रात भर पानी इसके अंदर बॉटल के अंदर पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब ये आपने सॉइल लूज़ कर ली, उसके बाद में ये थोड़ा सा पानी साइड में ऐड कर दीजिए। वो भी आप 10 to 15 डेज़ में करेंगे तो ये प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। ये भी आप टिप ट्राई कर सकते हैं। पॉइंट केयर में है तुलसी जी की वाटरिंग का। पानी सर्दियों में एवेपोरेट कम होता है क्योंकि ठंड होती है तो पानी का एवेपोरेशन नहीं हो पाता, तो पानी तभी डालिए हमारी तुलसी जी में जब ऊपर की टॉप 2 या 3 लेयर्स सूख गई हो, तब पानी डालिए। तो आई थिंक अगर आप वीक में ट्वाइस भी डालेंगे पानी तो आराम से आपका प्लांट सर्वाइव करेगा। और अगर आप पूजा का डेली पानी डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा डालिए, जिससे कि वो मिट्टी हमेशा गीली ना बनी रहे, बीच बीच में सूखती रहे। पानी का ही ध्यान रखेंगे तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से ये चलता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुलसी जी के केयर में है, वो है तुलसी जी में पानी जो आप जब भी डालते हैं पूजा का या रेगुलर जो भी डालते हैं, वो कभी शाम को मत डालिए, स्पेशली विंटर सीजन में। मॉर्निंग टाइम में डालिए जब सनलाइट आ रही हो, एटमॉस्फेयर में थोड़ी गर्मी हो, क्योंकि शाम को पानी डालेंगे तो वो और ज़्यादा वो ठंडक देगा तुलसी जी को। तुलसी जी एक ट्रॉपिकल प्लांट है, उनको ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, तो मॉर्निंग में पानी डालिए या आफ्टरनून से पहले डाल दीजिए जिस समय गर्मी का टाइम है। और अगर विंटर सीजन में आप कोशिश करिए अगर हो सके तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी थोड़ा सा डालेंगे तो उससे भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा खुश होता है। अभी क्या तुलसी विवाह करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं मुझको बताइएगा। मैंने बहुत जगह देखा है तुलसी विवाह करते हैं। ये अभी देव उठान एकादशी आने वाली है, जिससे सारे मैरिजेस के मुहूर्त स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। शायद 26 नवंबर को है इस बार। अगर आप करते हैं तो मुझको बताइएगा किस तरह से उसका प्रोसीजर रहता है। बहुत यहाँ पे मुंबई में तो उस दिन बहुत क्रैकर्स भी बर्स्ट करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको एक वास्तु टिप भी दे देती हूँ। तुलसी जी को अगर आपको प्लेस करना है तो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा लोकेशन तुलसी जी को प्लेस करने का ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण, उनके बीच का जो नॉर्थ ईस्ट के बीच का पोर्शन होता है वो माना जाता है। तो वहाँ पे अगर आप तुलसी जी प्लेस करते हैं तो बेस्ट डायरेक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग वो माना जाता है। तो बताइएगा आप मुझको कैसी लगी आपको ये टिप्स और केयर। अगर आप चाहते हैं मैं तुलसी जी को रिलेटेड और भी आपसे ज़्यादा कुछ, जैसे इसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, मिलीबाइट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से भी ये प्लांट कई बार ख़राब हो जाता है, तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उससे भी रिलेटेड आपके साथ में एक वीडियो शेयर करूँगी। देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरे टिप्स जो इजी थे, बहुत मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, आप फॉलो करेंगे तो आपका तुलसी जी का प्लांट अच्छे से फ्लरिश करेगा, हेल्दी रहेगा विंटर सीजन में। और मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है उसको फिल कर दीजिएगा ज़रूर, फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मुझको आगे अपना कंटेंट क्रिएट करने में उसमें हेल्प मिलेगी। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है अभी तक तो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।